हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ऑल एब्सोल्युटली फाइन। और आज बल्कि ये इसी ब्लॉग के साथ मेरी आज की ये जर्नी आपके साथ शुरू हो रही है एज अ ब्लॉगर। तो मैंने आपको बताया है और ये कहना भी चाहता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। मेरा नाम वरुण पाठक है और ये मेरी न्यू चैनल है ब्लॉगिंग की। तो इसके ऊपर मैं जर्नी करता रहूँगा जहाँ पे भी। तो ब्लॉगिंग यानी जो बेसिकली लाइफस्टाइल होती है, जो भी होता है वो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग और ये वीडियो और ये जर्नी यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, ये जर्नी शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मेरी यूट्यूब पे चैनल हुआ करती थी। वो भी ब्लॉगिंग की, मुझे ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में। तो पूरे साल के अंदर मैंने कुछ 29 वीडियो बनाए थे, 29। और फिर वो चैनल मैंने ज़्यादा ग्रो भी नहीं किया था, मैंने वीडियोस भी नहीं बनाता था मैं। तो वो जो मैंने वीडियोस बनाए थे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा मेरी इस चैनल के ऊपर। तो पहले मैं क्या करता था वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा और अब के भी जो डेली ब्लॉगिंग जो होता है वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज आज ही अभी मैंने ये चैनल बनाई है, तो उसके साथ ये पहला ही ब्लॉग है मेरा और पहला ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बेसिकली ये वीडियो वो है कि मैंने कुछ दिनों पहले इसको शूट किया था मगर इसे अपलोड नहीं किया था। तो मैंने कुछ छोटी छोटी जो क्लिप्स है मैंने शूट करके रखी थी। वो बेसिकली वो सारी क्लिप मैंने ऐड करके उसको ब्लॉग बनाया है। तो वही मैं भी यहाँ से ही वो जर्नी शुरू हो रही है कि वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग। जहाँ भी मेरे जो पुराने वीडियोस होंगे वहाँ पे मैं वो मेंशन कर दूँगा कि दिस इज़ द ओल्ड वीडियो। यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है भैया, 2-3 महीने पुराने ही हो गए वो वीडियो। तो वो मैं शेयर करता रहूँगा और साथ ही साथ में नए जो अभी 2021 में तो 2022 आने वाला है, तो उसके भी वीडियो नए जो बनते रहेंगे वो तो डेली मैं आपको दिखाता रहूँगा। वो भी तो वो सब वो अलग होंगे। तो पहले के जो थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको दिखेगी। यानी कि ठीक से ब्लॉगिंग, यानी कि पहले तो कैमरा फेसिंग ही अच्छा नहीं होता था मेरा। यानी कि वो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था क्योंकि कभी ये चीज़ें की नहीं है। तो नई चीज़ें थोड़ा बहुत तो वक्त लगता है बैलेंसिंग होने में और थोड़ा बहुत वक्त भी लगता है सेट होने के लिए। तो नाउ आई एम थोड़ा बहुत तो समझ गए लोग और मैं भी थोड़ा समझने लग गया हूँ, थोड़ा कैमरा फेसिंग भी हो गया है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होने के बाद मैंने सोचा कि अभी ये ब्लॉगिंग की चैनल हम लोग फिर से शुरू करते हैं। पुराना जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाते हैं, नए सिरे से नई शुरुआत। फाइनल लुकआउट कुछ ऐसा आया है। फाइनली हेयर कटिंग कराने के बाद मैं वापस घर आ चुका हूँ। अब चलते हैं, कुछ और काम करते हैं घर के जो बाकी के हैं, फिर दिखते हैं। बिन मौसम की बारिश कभी देखी है? मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं कहाँ से ये बारिश आई है। ठंड के मौसम में दिसंबर में बारिश क्यों हो रही है? और ये काफ़ी हार्मफुल होती है, सबको पता है। इससे ठंड भी ज़्यादा बढ़ती है उसके बाद में। और वो तो ठीक है, वो तो हम लोग संभाल भी लेंगे, हम सब लोग संभाल भी लेते हैं उसमें। मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है? फसलों में, हमारी खेत फसलों में जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी किसान भाई है, उन सबको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं तैयार इसलिए हो चुका हूँ कि मुझे जाना है अभी रिसेप्शन में, हम सबको जाना है। तो उसके लिए जाना है मगर बारिश बंद ही नहीं हो रही है बाहर।
जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपको बारिश दिखाता हूँ, मगर मैं दिखा नहीं पाया था। सबसे पहले मैं बाल कटाने गया, उसके बाद फिर मुझे रिसेप्शन में बाहर भी जाना था, तो बाहर भी गए और बारिश कंटिन्यूसली स्टार्ट थी। हम लोग यहाँ से घर से निकले तब भी बारिश हो रही थी, वहाँ से रिटर्न में जब रात को लेट आए तब भी बारिश हो रही थी। तो कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही थी। तो ये बारिश लंबी चली, आज भी हो रही है, दूसरा नेक्स्ट डे है। तो कल रात को मैं आपको दिखा नहीं पाता, इसलिए मैंने सोचा अब आज भी आपको दिखा दूँ। मुझे लगा नहीं हुआ होगा, नहीं गिरी होगी बारिश, मगर आज भी गिर रही है। और साथ में ठंड, आहा, कमाल की ठंड हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। ये देखिए बिन मौसम की बारिश। कल रात को मैं ठीक से शूट नहीं कर पाया था, इसलिए मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। इस साल हम लोगों ने क्या क्या नहीं झेला है ये बताइए। हाँ, सबसे पहले अप्रैल में सेकेंड वेव आई, उसके बाद फिर 1 महीने बाद ताऊते वो साइक्लोन आया, उसके बाद फिर बारिश, फिर उसके बाद कोविड तो चल ही रहा था हम सब के साथ, वो अब सब लोगों को पता ही है। उसके बाद ये बारिश, यानी इस साल हमने क्या क्या नहीं देखा है। सबसे वर्स्ट ईयर मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, और मैंने तो मेरे लिए तो ख़राब रहा ही है। और अभी जाते जाते अभी दिसंबर में भी ठंड के मौसम में बारिश, ये क्यों गिर रही मुझे पता नहीं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि लो प्रेशर की वजह से ये हो रहा है, मगर ये बिन मौसम की बारिश मुझे तो कभी भी अच्छी नहीं लगती है। ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, अभी बाहर ऐसे आप जा भी नहीं सकते हो। और पिछले 3 दिनों से ये बारिश हो रही है, पिछले 3 दिनों से। ये सिर्फ यहाँ पे है ऐसा नहीं है, हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे है। महाराष्ट्र में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है। गुजरात में ऑलमोस्ट हर जगह पे बारिश गिरी है, और वैसा नहीं कि थोड़ी बहुत बारिश गिरी है, बहुत लंबी बारिश हुई है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मकर संक्रांति यानी कि काइट फेस्टिवल की तैयारी है। तो मैं और पापा भी जा रहे हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं डोरी को रंगवाने के लिए, जिसको हम लोग आज जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि फिर बाद में टाइम भी नहीं मिलता और ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी रखनी है। ओमिक्रॉन नया भी आया है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो भी ओमिक्रॉन, तो इसलिए भीड़ ना हो, इसलिए पहले भी जाके करवा लेते हैं, फिर बाद में भी करवाना ही पड़ता है। तो उससे पहले हम लोग एडवांस में करवा लेते हैं। ज़्यादा दिन तो बाकी रहे हैं नहीं, सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से खाना खा के फिर निकलते हैं। ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी, इसलिए थोड़ी देर भी लग रही है। अभी मैं पहुंचा हूँ दरियापुर। और यहाँ पर अपने मांझे को रंगने की तैयारी। और यहाँ धागे को मैं घिसवाने आया हूँ।
पीछे आप देख रहे होगे, अभी धूप ज़्यादा आ रही से मैं आपका चेहरा, धूप ज़्यादा होने के कारण मेरा चेहरा आपको दिख नहीं होगा। यहाँ पे धागा को पीसा जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ पे मांझे में लिपटना पीछे। और यहाँ पे हमारे मांझे को पीसा जा रहा है बढ़िया तरह से, चकाचक। और यहाँ अपना मांझा रेडी हो चुका है, उसको अंदर लपेट रहे हैं। अभी जस्ट मैं घर पे आया, थोड़ा फ्रेशन अप हुआ और उसके बाद फिर चाय नाश्ता किया। और सॉरी मैं ये सब ये चीज़ मैंने आपको दिखाया नहीं। अभी जो मैं अभी डेली ब्लॉगिंग के लिए भी कुछ रूटीन बना रहा हूँ धीरे धीरे करके। यूज़ टू भी नहीं हुआ हूँ इतना, इसीलिए थोड़ी बहुत मैं चीज़ें भूल जाता हूँ कि जैसे कि चाय नाश्ता बहुत लोग आप लोग भी देखते होंगे किसी और के ब्लॉग से, मैं भी देखता हूँ, तो वो लोग वो भी चीज़ें शेयर करते हैं आपके साथ, तो वो मैंने नहीं किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। बट फिर मुझे मांझे की बात याद आई, तो मैंने आपको बताना भूल गया मैं वहाँ पे कि पुराने टाइम में मेरे पापा ने मुझे बताया था वहाँ पे, जब हम लोग गए थे भी मांझा को रंगवाने के लिए, तो वहाँ पर मुझे मेरे पापा ने बताया कि पहले के ज़माने, पुराने ज़माने में मांझे को हाथ से घिसा जाता था। फिर हमारे गुजराती में कहते हैं डोगले के अंदर, फिर उसको एक जो साइकिल के पहिए से बनाया जाता है राउंड सर्कल, उसमें फिर अभी नए स्टाइल में भी उसमें बनता है। और मोस्टली लोग अभी टाइम के ना होने की वजह से भी तैयारी मांझा खरीद लेते हैं, मगर पुराने ज़माने में ट्रेलर को ख़रीदने के बाद, टेलर यानी कि धागा, वाइट कलर की जो धागा आता है, उसको ख़रीदने के बाद उसको फिर घिसवाया करते थे डोरी के अंदर। तो पहले वो होता था, और मोस्ट मेन चीज़ तो वही है, वो घिसवाने वाली डोरी मांझे में और वो रंग वाली मांझे में काफ़ी अंतर होता है। और फिर मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या क्या होता है। उसमें चावल होते हैं, हाँ चावल जो हम लोग खाते हैं, वो चावल और कांच और साबूदाना इसलिए होता है उसके अंदर, ताकि वो थोड़ा बहुत कच्चा टाइप, और उसको क्या कह सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत चिकनापन रहे उसके अंदर, तो वो होता है। और कांच तो होता ही है उसके अंदर, वो तो मेन चीज़ है ही। और कुछ लोग इसमें एग भी डलवाते हैं, एग, अंडा, जी हाँ, इसमें अंडा भी डाला जाता है, ताकि डोरी धागा जो आपका मांझा है वो एकदम स्मूथ और एकदम सिल्क रहे, आपको हाथ में स्क्रैच ना लगे या आपको हाथ में कुछ कट्स ना लगे। उसके लिए लोग अंडे भी डलवाया करते हैं। मैंने नहीं डलवाया, पहले मैं डलवा चुका हूँ 1-2 बार, तो वो मुझे पता है। तो ये चीज़ें मेन फैक्टर है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये फेस्टिवल, दिवाली और मकर संक्रांति। तो इसीलिए मैंने अभी टाइम था मेरे पास, तो पापा ने बोला तो हम लोग जाके करवा के आ गए। तो बस ये था आज का ये ब्लॉग। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। तब तक देखते रहिए ब्लॉग। टिल देन टाटा बाय बाय।